जितना भी लहू था तन में बहा दिया वतन के वास्ते। एक भी कतरा न रहने दिया तन के वास्ते। आती तो है मौत सभी की, मरते तो है सब लोग, मगर मौत है वही जो आए वतन के वास्ते, जो आए वतन के वास्ते। जब कोई आतंकवादी मरे तो इंटरनेट पे वेरीफाइड अकाउंट से चरस बो देना, और जब हमारे एक सिपाही की शहादत हो तो मुंह में इनके बवासीर हो जाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे, साजिशें करके हमारी अखंड संस्कृति सनातनी का अपमान करना और उसकी धज्जियां उड़ाते हुए चीथड़े उड़ाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। तिरंगे के अलावा दुश्मन देश के और आईएसआईएस जैसे भांडों के काले झंडे फहराना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। 9 जजेस की बेंच का निर्णय देना कि राइट टू प्राइवेसी में आधार कार्ड आप नहीं मांग सकते हो, उसके बाद भी प्राइवेट सोसाइटीज का तुमसे तुम्हारे घर और खानदान का पासपोर्ट और आधार कार्ड मांगना, और फिर भी सबका चुप रहना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। किसानों की आत्महत्या और बेटियों के बलात्कार पे चुप रहना और नंगे नाच के वीडियो वायरल हो जाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। पहले से प्लान करके रखना और 5 मिनट के अंदर पूरे पत्थर, पेट्रोल बम और तलवारों का निकल आना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। भारत के 7,20,000 क्रांतिकारियों में से 2-4 को भी शहीदों का दर्जा न मिल पाना और सबका चुप रह जाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। गरीबों के साथ अत्याचार होने पर सबका चुप रहना, और कभी कोई सेलिब्रिटी स्टेटस वाले के साथ कुछ होना तो सब वायरल हो जाना, ट्रेंडिंग हो जाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। कोरोना काल में गरीबों की शादी हो या मैयत, उसमें कोरोना का फैल जाना, और नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियों में कोरोना का बिल्कुल भी ना आना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के नाम पर और आपस के झगड़े और राजनीति वाले मुद्दों में तुमको फंसा के रखना, पूरे बड़े बड़े मुद्दों को गायब कर देना, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, अच्छी शिक्षा, अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, और इसके बाद भारत के क्रांतिकारियों को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की बात, ऐसे मुख्य मुद्दों से तुमको भटका के रखना, और तुम्हें मीडिया के उस जाल में जहां हिंदू मुस्लिम की सिर्फ लड़ाई होती रहे और डिबेट पे बवाल और संसद में, पार्लियामेंट में पार्टियों के विवादों में आपको फंसा के रखना। उसके बाद भी आपका चुप रहना, गुमराह रहना और भूल जाना। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। कभी आप भी इस गैंग से पूछे। पासपोर्ट भारत का और चीन को अपना बाप बताना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, पुलवामा और उरी के हमले के बाद शहादतों का अपमान करना और उसके बाद अपने अपने बिलों में घुस जाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। आर्टिकल 19 की दुहाई देकर देश की एकता और अखंडता का अपमान करना और उसके बाद भी सबका चुप रहना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। कुछ मीडिया वालों का अपने देश से गद्दारी करना और भारत माँ का अपमान दिखाना, उसके बाद भी सबका चुप रह जाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। मासूम की हत्या पर या बेटी के बलात्कार पर कभी कभी धर्म को देखकर बोलना और कभी कभी धर्म को देखकर चुप हो जाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। सभी चरसी गंजेड़ियों के द्वारा हमारे भोलेनाथ का अपमान करना और बम बम कहकर चरस पीना और उसके बाद भी सब ठेकेदारों का चुप रह जाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। तो रैलियों के चक्कर में या फिर बहुत बड़े बड़े जश्नों के चक्कर में एम्बुलेंस को पीछे रोक के रखना और फिर भी किसी का कोई कार्रवाई न करना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से
4 डिजिट को छुपा के अपना आधार कार्ड देना और अपनी पहचान पूरी आधार कार्ड की ना बताना, उसके बाद भी मोबाइल कंपनियों की तानाशाही झेलना, फिर भी सबका चुप रहना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। गली मोहल्ले के एक पुराने गुंडे का चुनाव में जीत जाना और जश्न होना और देश के लिए मेडल लाने पर सबका चुप रह जाना, मीडिया का कुछ ना बताना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। आतंकी मरे तो उसकी पूरी मौत पर इंटरनेट पे चरस बो देना, रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेना, और जब किसी सिपाही की शहादत हो तो इनका मुंह में बवासीर हो जाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। कुछ लौंडे महिलाओं का अपमान करें और उनके बाप का कहना कि जवानी में गलती हो जाती है। कभी कोई इस गैंग से पूछे। 49,000 रुपए के ऊपर तेरा मेरा पैसा जमा करने पर पैन कार्ड और पूरा इतिहास पता करना और पार्टी फंड में 200-400 करोड़ डाल के धीरे से निकल जाना, इस पर भी सबका चुप रहना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। जब पक्ष में और पावर में हूं तो हर एजेंडा सही बताना और जैसे ही विपक्ष में बैठे तो हर एजेंडा गलत बताना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। सभी पार्टियों को अपने एजेंडे को देश के हित से ऊपर बताना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। शहीद आजम भगत सिंह साहब को एक सांसद के द्वारा आतंकवादी कहा जाना और उसके बाद भी उसका जेल न जाना और सबका चुप रह जाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। अपनी अय्याशियों के लिए भारत का तिरंगा, भारत की बेटियों की इज्जत और भारत का ईमान बेच खाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। मीडिया के सामने चीन का विरोध करने के लिए चीन की ही मोमबत्ती जलाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। आर्मी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। मेरे जैसों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय कहने पर अपने पाले हुए दल्लों से इंटरनेट पर आरएसएस और बीजेपी का दल्ला, बीजेपी का एजेंट बुलवाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। पूरी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में महीनों तक प्लानिंग करके हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को लड़वाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। हिंदुस्तान के कुछ मीडिया वालों को यह सीधी बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे द्वारा 2-4 फेमस लोगों के बच्चों की छोटी छोटी सी न्यूज़ सुनाना और वहां पर हमारे सिपाही की शहादत हो जाना और उस पर भी तुम्हारा चुप रह जाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। कुछ करोड़ों फॉलोअर्स वाली सेलिब्रिटीज का देश के कुछ मुद्दों पर आग लगाने वालों पर पूरा बवाल मचाना और देश के उन मुद्दों पर जिससे देश की एकता, अखंडता बनी रहे, उस पर चुप रह जाना, फिर भी उनके करोड़ों फॉलोअर्स होना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। फौजियों को और पुलिस के हर सिपाही को नेताओं का नौकर बताना। कोई इस गैंग से पूछे। किसानों का छोटा कर्जा ना चुकाने पर नोटिस आ जाना और लाखों करोड़ों लेकर भागे इनके दामादों को पकड़ के वापस ना लेकर आना। कोई इस गैंग से पूछे। पाकिस्तान की आईएसआई का एजेंडा फैलाने के लिए पुराने वाले वीडियो को बड़े बड़े मीडिया हाउस के चैनलों पर दिखाना। कोई इस गैंग से पूछे। भूमाफिया, चरस माफिया, इस एजुकेशन माफिया के द्वारा छोटे शहर के छोटे पत्रकारों पर हमला करना, उन्हें जिंदा जलाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। अपने पक्ष में आया निर्णय तो संविधान सर्वोपरि बताना और दूसरे पक्ष में आया तो सुप्रीम कोर्ट को ही गलत बताना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। संविधान में मिले विशेष दर्जे का हवाला देना और अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेस के फ्रीडम के नाम पर फेक न्यूज चलाना और वतन ही बेच खाना। कभी कोई इस गैंग से पूछे। सिपाही और किसानों के बलिदान और आत्महत्याओं पर चुप रहकर और पीठ पीछे मजाक उड़ाना।
कभी कोई इस गैंग से पूछे। छोटे गांव से आए किसानों के मजदूरों के बच्चों को कॉलेज में ही नशे की लत लगाना और फिर सब चुप हो जाना, कभी कोई इस गैंग से पूछे। सिनेमा के नाम पर देवी देवताओं का अपमान करना, बेशर्मी दिखाना और सबका चुप रह जाना, कभी कोई इस गैंग से पूछे। भारत की संसद में माननीय महामहिम एक महिला का अपमान हो जाना और उसके बाद चुने हुए अपने आप को संसद और प्रतिनिधि बताना और फिर भी सबका चुप रहना, कभी कोई इस गैंग से पूछे। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंतर्गत आने वाली कमांडोज की ट्रेनिंग से संबंधित फोटोज, वीडियोज को इंटरनेट पर डालना और उसके बाद भी दलालों का चुप रह जाना, कभी कोई इस गैंग से पूछे। सोशल मीडिया के नाम पर राइट टू प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाना और उसके बाद भी कानून के जानकारों का चुप रह जाना, कभी कोई इस गैंग से पूछे। आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सबने खून दिया, लहू दिया, हमारे पूर्वजों ने मिलकर लड़ा। उसके बाद भी इस देश के अंदर सबको आपस में लड़ाना और उसके बाद जानते हुए कि कौन लड़ा रहा है, आपका चुप रह जाना, कभी इस गैंग से पूछे। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।